दुनिया के दो सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेताओं की मुलाकात हो गई है। लेकिन खबर क्या सामने आती है, पाकिस्तान और टर्की ने मिलके जो है जम्मू एंड कश्मीर को कंपेयर कर दिया गजा के साथ। तैयब उर्दुगान का पाकिस्तान में ये कहना है कि हम खड़े हैं, हम स्टैंड कर रहे हैं कश्मीरी ब्रदर एंड सिस्टर के साथ। पाक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को देखते ही कहा कि मैंने आपको काफी मिस किया। आई मिस्ड यू। We missed you a lot. और दूसरी जानिब इसी का रिप्लाई मोदी साहब जो है अमेरिका के अंदर करते हैं कि हमने आर्टिकल 370 का फेयरवेल कर दिया है, वो मुद्दा हमने खत्म कर दिया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज़ अ स्पेशल मैन। डोनाल्ड ट्रंप ने इस किताब पर लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। लेकिन असली खेल इसके बाद हुआ। पीएम मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए डोनाल्ड ट्रंप से बांग्लादेश पर सवाल पूछा गया। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। पाकिस्तान और टर्की मिलके जो है इस वक्त कश्मीर का मुद्दा दोबारा इंटरनेशनल उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप है और जो मोदी, उन्होंने अपने आप को एक दूसरे को एक अपना आपस में सच्चा दोस्त करार दिया गया। और नाज़रीन, हमें तो लगता है यही है कि वाकई ये दोस्ती बहुत ही ज्यादा जोरों पर है, दोनों की आपस में दोस्ती। इज अ ग्रेट लीडर, मोदी इज अ ग्रेट लीडर, मोदी इज माई फ्रेंड, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। दुनिया के दो सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेताओं की मुलाकात हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को देखते ही कहा कि मैंने आपको काफी मिस किया। आई मिस्ड यू। We missed you a lot. इस मुलाकात में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी। ट्रंप ने आदर दिखाते हुए पीएम मोदी के लिए कुर्सी पीछे खींची। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को एक किताब भी गिफ्ट में दी। इस किताब में डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय दौरे की तस्वीरें और यादें थीं। अमेरिका में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम की भी तस्वीरें थी। भारत और अमेरिका की दोस्ती को दर्शाते कुछ किस्से भी थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस किताब पर लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। लेकिन असली खेल इसके बाद हुआ। पीएम मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए डोनाल्ड ट्रंप से बांग्लादेश पर सवाल पूछा गया। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बांग्लादेश की जिम्मेदारी पीएम मोदी पर छोड़ता हूं, बांग्लादेश का फैसला मोदी करेंगे। ये कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की तरफ देखने लगे। आपको बता दें कि इस बयान के बहुत बड़े मायने हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम भारत को क्या इशारा दे रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फ्री हैंड दे दिया है? क्या भारत अब बांग्लादेश में जो करना चाहता है वो कर सकता है? पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको इसके मायने समझाएंगे। But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. तैयब उर्दुगान इस वक्त जो है पाकिस्तान में 2 दिन के दौरे पर मौजूद है। उनका रेड कारपेट पर वेलकम किया जाता है। लेकिन खबर क्या सामने आती है, पाकिस्तान और टर्की ने मिलके जो है जम्मू एंड कश्मीर को कंपेयर कर दिया गजा के साथ। तैयब उर्दुगान का पाकिस्तान में ये कहना है कि हम खड़े हैं, हम स्टैंड कर रहे हैं कश्मीरी ब्रदर एंड सिस्टर के साथ। और दूसरी जानिब इसी का रिप्लाई मोदी साहब जो है अमेरिका के अंदर करते हैं कि हमने आर्टिकल 370 का फेयरवेल कर दिया है, वो मुद्दा हमने खत्म कर दिया। पाकिस्तान और टर्की मिलके जो है इस वक्त कश्मीर का मुद्दा दोबारा इंटरनेशनल उठा रहे हैं। इस पे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है वो आ चुका है, आवाम को बताएंगे भी। लेकिन ये भी बताते चले कि यूएस एंड टर्की दोनों ही नेटो के मेंबर है और टर्की पाकिस्तान को अपना हार्ट समझता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है इस वक्त टर्की के ऊपर अपने डिफेंस को लेके। लेकिन अगर इंडिया और टर्की के रिलेशनशिप की बात करें, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो टर्की और इंडिया के बीच $5 बिलियन की इस वक्त ट्रेड, और इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है जी टर्की को। अगर पाकिस्तान और टर्की की बात करें, ओनली $1 बिलियन की फील्ड वर्क एक्सपोर्ट है। टर्की के रिलेशनशिप भारत के साथ भी बेहतर हो रहा है क्योंकि वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। और पाकिस्तान में नारा लगा दिया कश्मीर का। इस पर इंडिया का क्या रिएक्शन है और पाकिस्तान का मिलकर इस पर बात? कश्मीर बिल्कुल हमारा अटूट अंग है और हमारा सबसे बड़ा मसला है। हमारी तरक्की
में रुकावट, हमारे मसाइल की जड़ हाँ। यही कश्मीर का मसला है। हाँ। लेकिन सब मसलों की जड़ कश्मीर का मसला है। ओह, लेकिन क्या बात बोली। ये है हाँ। कि हम कश्मीर पे जब आते हैं, वहाँ से कोई वो डेलीगेशंस आते हैं, ममालिक के सरबराहान आते हैं, हम भी कभी जाते हैं, यूनाइटेड नेशन हो, दूसरे वो जो फोरम्स होते हैं, बात तो कर रहे होते हैं। हाँ। लेकिन 47 से लेकर अब तक हमने कश्मीर को हकीकी तौर पर, यानी कॉल के बजाय फेल के एतबार से हमने क्या दिया है, हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा। अच्छा। हमारे जितने सरबराहान आए, असल में कश्मीरियों की सिर्फ हमने ऐसा समझो अखलाकी सिफारती मदद की है, हकीकी मदद में कश्मीरी अब भी हमसे ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। अच्छा जी, कश्मीरी हमसे मायूस, मतलब कि उनका दिल जो है हमारी तरफ से उठ गया, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर का इशू पाकिस्तान का एक नेशनल इंटरेस्ट है। देखिए, पाकिस्तान का ये कहना है कि कश्मीर हमारा है और हम लेके रहेंगे। इंडिया कहता है कि कश्मीर हमारा है और हमने आर्टिकल भी हटा दिया। तो ये कश्मीर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखिए, ना भारत हट रहा है और ना ही पाकिस्तान हट रहा है। लेकिन टर्की का इस मैटर में पाकिस्तान के साथ स्टैंड करना, देखिए टर्की जो है और अमेरिका दोनों ही नेटो के मेंबर है। मोदी साहब इस वक्त अमेरिका में है और तैयब उर्दुगान इस दफा जो है पाकिस्तान में है, और मुद्दा जी कश्मीर का उठ गया। तो भारत के ऊपर क्या कोई टेंशन बनेगी? मेरे ख्याल में भारत ने अपनी मईशत को उस मकाम पे पहुंचा दिया है कि आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। अच्छा। और हमारी ये है कि आप कह रहे थे नेशनल इंटरेस्ट से बढ़ के हमारी मौत, जीस्त और हमारी इज्जत और अजमत का मसला है। अच्छा, कश्मीर इज्जत का मसला है। वाह, बिल्कुल। और हमारी अजमत, हमारी बड़ाई का मसला है। अगर हम हाँ। कश्मीर से जब पीछे हटेंगे तो ऐसे समझो पाकिस्तान बनने का जो असल मकसद था वो भी फोत हो जाएगा। अच्छा, हम छोड़ नहीं सकते। क्या बात है। लेकिन ये है कि हमें मजीद मुसम्मम इरादे के साथ, हाँ। जैसे उर्दगान के बारे में आप कह रहे थे कि वहाँ पे इंडिया अमेरिका में और उर्दगान पाकिस्तान में, ठीक है। हाँ। इन मामलात में हमें आगे जाना होगा। लेकिन हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है, इस मामले में हमारे जो फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, वो असल में हमारे साथ मुखलिस नहीं है। मैं यही सब आपको बता दें कि जिस समय व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात चल रही थी, वहीं से थोड़ी दूर बांग्लादेश के कई लोग मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाने की बातें कर रहे थे। अब माना जा रहा है कि भारत आने वाले दिनों में कई कूटनीतिक दांव खेलेगा। इस कूटनीति में शेख हसीना भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार होंगी। शेख हसीना भारत के लिए एक रणनीतिक एसेट हैं। भारत शेख हसीना के जरिए पूरे बांग्लादेश में हलचल पैदा कर सकता है। कुछ दिन पहले ही इसका ट्रेलर दिखा दिया गया है। शेख हसीना ने भारत में बैठकर बांग्लादेश में एक भाषण दिया। इस भाषण के बाद बांग्लादेश में तहलका मच गया। हजारों कट्टरपंथी बांग्लादेश की सड़कों पर आ गए। यानी शेख हसीना भारत में बैठकर पूरे बांग्लादेश को हिला सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब भारत और शेख हसीना नई रणनीति पर काम कर सकते हैं।